ये देखिए दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रेल हादसा हुआ है। बीकानेर एक्सप्रेस जो पटना से गुवाहाटी जा रही थी, ये पटरी से उतर गई है। 4 या फिर इससे ज्यादा डिब्बे हैं जो बताए जा रहे हैं कि पटरी से उतरे हैं। अभी कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं, क्या इंसानी क्षति इसमें पहुंची है, इस बारे में अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि अभी प्राथमिकता यह है ताकि जल्द से जल्द जो भी अंदर यात्री फंसे हुए उनको बाहर निकाला जाए और निकालने के बाद ही उनकी हालत के बारे में जानकारी मिल पाएगी। लेकिन आसपास के जो अस्पताल उनको अलर्ट किया गया है, वहां पर एम्बुलेंस पहुंचा दी गई है। स्थानीय लोगों की मदद से जो रेलवे पुलिस है वो भी उनकी जो मदद है वो कर रही है ताकि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू है उसको पूरा किया जाए, जो भी अंदर यात्री फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। रविशंकर दत्ता हमें ये बता रहे हैं कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, गनीमत यह थी कि उस वक्त ट्रेन की रफ्तार ज्यादा नहीं थी, 40 इसके आसपास रफ्तार थी ट्रेन की जिस वक्त यह हादसा हुआ है। और यह गनीमत की बात इसलिए भी क्योंकि आप समझिए अगर इससे ज्यादा रफ्तार होती तो हादसे की जो शक्ल है और बड़ी हो सकती थी, हादसा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता था। अब रविशंकर, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त रफ्तार ज्यादा नहीं थी, हालांकि जो कुछ स्थिति है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगा। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ऐसे जो हादसे होते हैं वो लापरवाही के साथ साथ या किसी साजिश की वजह से भी सामने आते हैं, तो क्या यह एंगल भी हो सकता है इसमें? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, ये कॉरिडोर जो कामतापुरी है वहाँ पे उनके ऊपर शक जाता है, या तो फिर कोई अल्टरनेशनल तो उनके ऊपर शक जाता है। लेकिन इसके बारे में अभी पुख्ता तौर से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्या हुआ है इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन जिसका मैं बार बार जिक्र करना चाहता हूँ, 40 किलोमीटर तक स्पीड से ट्रेन जाने वाली ट्रेन ऐसे उलट जाता है बार बार। इसमें लाइन कटा हुआ था, या फिर ठंडे का टाइम में लाइन में जो दरार पड़ जाते हैं उसमें क्रैक आ जाते हैं, वो हुआ था। या फिर ये किसी तरह की साजिश है या फिर और कुछ हुआ था, ये तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसे घटना हम लोग पहले भी देखे हैं, पश्चिम बंगाल में हुए थे जब राजधानी एक्सप्रेस का यहाँ पे अपहरण हुआ था माओवादी के तरफ से, तो वहाँ पे भी ऐसा हुआ था। जो ज्ञानेश्वरी कांड हुआ था वहाँ पे भी ऐसे हुआ था। तो इसके बारे में तो अभी पुख्ता नहीं कहा जा सकता है क्या हुआ है, लेकिन ये बात जरूर है कि ट्रेन ज्यादा स्पीड में नहीं थे। पूरा बुरी तरह से हुआ है। डब्बा पीछे वाला डब्बा, आगे में भी 1-2 डब्बा। क्यों हुआ ये? ओवरस्पीड होगा। तो ये शायद से यात्री थे या प्रत्यक्षदर्शी थे और उनकी तरफ से और बीकानेर एक्सप्रेस के ही गार्ड हैं AK चटर्जी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। चटर्जी जी, क्या हुआ, कैसे हादसा हो गया? चटर्जी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है, पहले तो ये बताइए कि आप ठीक हैं, चोट तो नहीं आई आपको? बीकानेर एक्सप्रेस के ही गार्ड हैं AK चटर्जी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। AK चटर्जी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है कि उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, समझ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वहां पर काफी पैनिक की जो एक स्थिति वो बनी हुई है और काफी क्योंकि जो लोग वहां फंसे हुए हैं, एक शोरगुल और जो यात्रियों को निकालने की जो जद्दोजहद है, ऐसे में संपर्क उनसे हो नहीं पाया है। लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनसे हमारा संपर्क हो ताकि क्या हुआ था, कैसे हादसा हुआ, क्या परिस्थितियां थी उस दौरान, ये सब कुछ पता चले और क्या क्षति पहुंची है। रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर, देखिए जो यात्री हैं उनको निकालना ये प्राथमिकता है और हम यही उम्मीद करते हैं कि सभी सकुशल वहां से बाहर निकाले जाए। लेकिन जो यात्री वहां पर बाहर हमें नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी सुरक्षित तरीके से आगे पहुंचाया जाए, उनके गंतव्य स्थान तक उनके लिए इंतजाम किए जाएं, इस बारे में भी कुछ हो रहा है क्या? रविशंकर, हाँ जी बताएं। रविशंकर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए जो यात्री फंसे हुए हैं और आप बता रहे हैं कि उनको निकाला जा रहा है, अभी कितने घायल हैं पूरी स्थिति पता चल पाएगी कुछ ही देर के अंदर, लेकिन जो यात्री नजर आ रहे हैं इस वक्त हमें और ठंड का मौसम है, तो उनके लिए कुछ इंतजाम हो रहे हैं ताकि उनके गंतव्य स्थान तक उनको सकुशल पहुंचाया जाए? कुछ
देखिए फिलहाल तो सरकार के तरफ से जो किया गया है, आसपास के जो लोकल हॉस्पिटल है उनको हॉस्पिटल पहुंचा जा रहा है। जो लोग उनको मतलब बिल्डर को यहाँ पे नुकसान हुआ या चोट पहुंचे उनको पहुंचा जा रहा है। रेल का यहाँ पे कैंप है पास में, उनको वहाँ पे लेके जा रहे हैं। और जिन लोगों को अपना जगह पे पहुंचना है उसके बाद में सोचा जाएगा। पहले तो जो लोग फंसे हुए उनको निकाला जा रहा है और जो लोग इंटैक्ट है वो अपने आप निकल के जा रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जो प्रत्यक्ष व्यक्ति है उनका ये कहना था ट्रेन ओवर स्पीड में थे। अच्छा। के मुताबिक जो पता चल रहा है कि ट्रेन 40 किलोमीटर के स्पीड से ज्यादा नहीं थे। बारिश हो रहा था, ठंडी का मौसम में अक्सर ट्रेन में नहीं तो रविशंकर ये कौन है? ये यात्री है, प्रत्यक्षदर्शी है जो ओवर स्पीड की बात बोल रहे हैं? नहीं, ये जो मैं जिनका बात कर रहा हूँ उन्होंने कैमरा के सामने ये कहा है कि वो मतलब यात्री है ट्रेन का, वो कह रहे थे ट्रेन ओवर स्पीड में थे। अब ओवर स्पीड में जो कहा जा रहा है उनका बयान, रेल जो कह रहे थे 40 किलोमीटर से स्पीड में थे, इनका बयान फर्क हो रहा है। तो अभी फिलहाल जो देखा जा रहा है इलाके में ये कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी है जो सामने आ रहा है, क्योंकि जो शख्स इस वक्त कैमरे के सामने बोल रहे थे वो ओवर स्पीड की बात बोल रहे हैं, लेकिन जो रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि ट्रेन काफी कम स्पीड में थी। अच्छा, कुछ अब पता चल पा रहा है कि घायलों की संख्या के बारे में, जो हताहत हुए, कुछ पता चल पा रहा है क्या? नहीं, अभी तक इसके बारे में रेल की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। उन्होंने बस इतना स्टेटमेंट दिया है कि ट्रेन जो है पटरी से उतर चुके हैं और इसके चलते काफी लोग घायल हो सकते हैं। अच्छा, और एग्जैक्टली कितने बजे हादसा हुआ और इसके बाद जो रेस्क्यू है कब तक शुरू किया गया, मदद कब तक पहुंचा दी गई थी? देखिए, ये करीब 4 बजे के आसपास ये घटना घटी है। अभी तो करीब हो चुका है 5:45 हो चुका है। तो इसके बाद जैसे खबर पहुंचा तो ये घटना में जो लोग थे वहां पे पहुंच चुके हैं। जो लोग यहाँ पे घायल थे उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको हॉस्पिटल वहाँ उनको निकाला जा रहा है वहाँ से। जो लोग घायल, चलिए ठीक है, आगे आपका भी हम रुख करेंगे, आप बने रहिए और लगातार आपके साथ हम संपर्क करते रहेंगे। शुक्रिया अभी के लिए आपका। तो ये देखिए बड़ा हादसा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में। इसे बड़ा हादसा इसलिए क्योंकि देखिए 5 बोगियां हैं जो कि उतरी हैं, यात्री अंदर फंसे हुए, रेस्क्यू जारी है और कुछ एक आध बोगी ऐसी भी हमें नजर आ रही जो कि काफी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।